नर्सिंग कॉलेज में जब मेरा दाखला हुआ, 1 महीने के अंदर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। मेरे जो साथ में जितने भी बच्चे थे वो सारे अपने अपने घर चले गए ताकि वो अपना सामान लेकर आ सके, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो सामान सारा लाके मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं अकेली हो गई। तो मैंने सोचा कि 10 दिन की छुट्टी मिली है उन लोगों को, 90 दिन मैं अपना जहर खाऊंगी, 10वें दिन वो लोग आएंगे और मेरा बॉडी उनको मिलेगा। देखिए, मेरे अंदर ये प्यास थी उस सच्चाई को जानने की कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने अपना जहर लेकर संभाल कर रखा अपने रूम में। उसी रात को, 90 दिन के रात को, मेरी एक सीनियर सिस्टर ने मुझे आकर बोला, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो, हमारे यहाँ नीचे प्रार्थना होती है, आप हमारे साथ चलो, सिर्फ गाने वाने सुन लो और प्रार्थना करके वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मरने से पहले थोड़े गाने सुन लेते हैं। फिर मैं नीचे उनके पास गई और वहाँ जाकर मैंने प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपने वचन में ये बताया कि हम तो स्वर्ग के निवासी हैं, ये पृथ्वी तो हमारा रास्ता है। और मैंने सोचा मेरी जैसी लड़की, इतनी गुनाह पाप गलती सब हुई होगी उसके जीवन में, कैसे इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो स्वर्ग जाएगी। फिर मैंने वो दीदी से जाकर पूछा कि दीदी आपको इतना विश्वास क्यों है कि आप स्वर्ग जाओगी, मेरा प्रभु तो मुझे नहीं ले जा सकता स्वर्ग क्योंकि मैंने पाप किया है। तब वो दीदी ने मुझसे कहा कि मेरे यीशु मसीह ने, यानी कि आपके यीशु मसीह ने उनके लिए एक रास्ता तैयार किया है कि जहाँ पर वो रहे वहाँ पर आप भी रहो। और जब मैंने ये सुना, जो सपने में भी स्वर्ग के बारे में नहीं सोच सकती थी, मैंने सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यीशु मसीह, आपके जैसा गंदा खुदा मैंने कभी नहीं देखा। आपने क्रिश्चियंस के लिए रास्ता बनाया और मुझे भूल गए, सारे हिंदुओं को भूल गए, सारे मुस्लिमों को भूल गए, बाकी बुद्धों को भूल गए, सारे लोगों को आप भूल गए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बनाया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन वो दीदी ने मुझे कहा ऐसा नहीं है, उसने ये सारा रास्ता मनुष्य जाति के लिए बनाया, किसी और जाति के लिए नहीं, मनुष्य जाति के लिए बनाया। तो मैंने पूछा क्या मैं भी उस स्वर्ग में जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा अगर तुम आज विश्वास करोगी तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। तो मैंने उनसे पूछा मैं इसके लिए क्या करूं? मैं पहाड़ चढ़ूं, मैं 1000 नारियल फोड़ूं, मैं लड्डू चढ़ाऊं मंदिर में, क्या करूं? क्योंकि मैंने आज तक यही सब किया हुआ था। तो दीदी ने बोला नहीं बेटा, अपना दिल प्रभु को दे दे और परमेश्वर तेरे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर ऑलरेडी चढ़ चुका, इसीलिए जब तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं उस वक्त विश्वास नहीं कर सकी कि ऐसा भी कोई प्रेमी परमेश्वर है जो मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। और जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? अभी और इसी वक्त अगर तू अपने पापों का अंगीकार करे और यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार करे तो आज से तू उसकी बेटी हुई, तेरा जीवन बदल जाएगा। और उसी वक्त आप सोच कर देखिए, मैंने प्रार्थना करी, घुटने टेके और उस यीशु मसीह को अपने हृदय में लिया और उसी वक्त परमेश्वर ने एक ऐसा आनंद मेरे अंदर भरा, एक ऐसी रोशनी मेरे अंदर दी जिसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मैं उनसे कहने लगी कि वो परमेश्वर, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 19 साल की थी उस वक्त में, मैंने कहा प्रभु 19 साल से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। और पता है मेरे प्रभु ने क्या कहा? मेरे प्रभु ने कहा 2000 साल पहले से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मेरा परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, आपके पैदा होने से पहले, आपके पाप करने से पहले, आपके इस माँ के गर्भ में आने से पहले मेरा प्रभु आपके लिए मर चुका है, आपके गुनाहों के लिए मर चुका है और वह स्वर्ग में जाकर आपके लिए रास्ता बनाता है, आपके लिए जगह बनाता है, आपके लिए घर बनाता है। यही परमेश्वर ने आपके लिए किया। आज मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि अंधकार से प्रभु मुझे ज्योति में लेकर आया और आप सबके बीच में खड़े
होने का सौभाग्य दिया। मैं सच में आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर उस रात को प्रभु मुझे नहीं मिला होता, उस बहन ने मुझसे नहीं कहा होता, तो आज मैं एक पेपर के न्यूज़ बनकर रह जाती कि एक अनुपमा नाम की लड़की नर्सिंग पढ़ने आई थी और खुदकुशी कर ली और उसकी लाश उसके रूम में मिली और मैं वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन एक लड़की ने अपना मुंह खोला, उस धन को जो उसके अंदर छुपा हुआ था उसने मेरे साथ बांटा। इस कारण आज अनुपमा जिंदा खड़ी है आपके सामने। मैं इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ, आपके बीच में भी ऐसी कई सारी अनुपमा होंगी। प्लीज़ अपना मुंह खोली है। यीशु मसीह आपके दिल में छुपा कर रखने वाली चीज़ नहीं है। आप बांटिए, आप दूसरों के लिए जीवन दाता बन जाएंगे। आप बांटिए, आप ऐसी कई सारी गवाहियों को खड़ा कर देंगे। ऐसे इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचाया और उसके बाद प्रभु ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को, मेरे छोटे भाई को, मेरे परिवार को पूरा बचा लिया और आज सब विश्वास में हैं, सब प्रभु की महिमा करते हैं। ये मेरी छोटी सी गवाही है। मुझे कभी प्रभु ने फिर मौका दिया तो मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ और किस किस तरह से परमेश्वर ने हमें बचाया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।